दोस्तों, पिछले सप्ताह दुनिया में एक और जंग की शुरुआत हो गई। एक जंग पहले से ही चली आ रही थी जिसको अब लगभग 1 साल 7-8 महीने हो चुके हैं। वो जंग अभी भी लड़ी जा रही है, किसी नतीजे तक पहुंचने तक लड़ी जाएगी। और ये जो दूसरी जंग शुरू हुई है, इसके नेचर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जंग भी जल्दी रुकने वाली जंगों में से नहीं है। जब भी कोई जंग शुरू होती है तो लोग सोशल मीडिया पे 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। दोनों ग्रुप अपना अपना पक्ष चुन लेते हैं और सपोर्ट और अगेंस्ट का एक लंबा खेल चलते रहता है। लेकिन जो चीज़ इग्नोर हो जाती है वो है ह्यूमैनिटी, कि 2 देशों के बीच के झगड़े में कहीं ना कहीं दोनों तरफ के मासूम लोग, आम लोग, जो बड़ी मेहनत करके अपना घर परिवार चलाते हैं, उनको हर तरीके का नुकसान हो जाता है। और किसी एक देश की साइड लेने के कारण जो सबसे बड़ा क्राइसिस है ह्यूमन लाइफ्स का, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए हम बस यही आशा करेंगे कि सभी पक्ष किसी एक नतीजे पर जल्द से जल्द पहुँचे और जंगों की वजह से इंसानियत की जो तबाही हो रही है उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए। इस जंग से हटकर अगर एक और जंग की बात की जाए जो एक इंसान अपने जीवन में हमेशा लड़ते रहता है, वो है दिल और दिमाग के बीच की जंग। इस जंग में भी किसी एक को सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिशों में अक्सर हमारी ज़िंदगी पर एक ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ नेगेटिवली अफेक्ट होती है। मुझसे पूछे जाने वाले सवालों में एक कॉमन सवाल हमेशा रहता है कि दिल और दिमाग में किसकी सुननी चाहिए, कौन सही होता है, कौन गलत। दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में उलझकर हम फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। दिल और दिमाग के बीच में उलझना किसी फैसले को लेकर ये काफ़ी आम बात है। जब किसी एक डिसीजन को लेने से पहले दिल और दिमाग दोनों ऑपोजिट साइड यानी कि विपक्षी टीम में खड़े हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान मेरे हिसाब से 2 तरह के होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर बात की जाए तो एक इमोशन डोमिनेंट और दूसरे लॉजिक डोमिनेंट। ये नाम होते हैं या नहीं होते हैं, पर मैं एक तरह के इंसान को इमोशन डोमिनेंट बुलाता हूँ और दूसरे को लॉजिक डोमिनेंट बुलाता हूँ। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। आसान शब्दों में देखा जाए तो दुनिया में कुछ इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं इमोशन के अराउंड घूमती है और ऐसे इंसान हमेशा दिल की सुनने वाले होते हैं। दुनिया भले लाख किसी चीज़ को मना करे, अगर उनका दिल करे तो वो चीज़ उनको करनी ही होती है। दुनिया की तो छोड़िए, कुछ लोग खुद के दिमाग की भी नहीं सुनते। दूसरी तरफ लॉजिक डोमिनेंट इंसान आते हैं जो अपनी लाइफ में एक लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास इमोशंस नहीं होते, पर ऐसे इंसान अपने इमोशंस को या तो कंट्रोल करना सीख लेते हैं क्योंकि वो लॉजिकली सही नहीं होता है, या तो फिर ऐसे इंसान अपने इमोशंस की कदर ही नहीं करते और लॉजिक उस सिचुएशन को इमोशंस की कदर नहीं करते। इफ़ लॉजिक जो है वो उस सिचुएशन में कुछ अलग चीज़ कह रहा है तो वो अपने लॉजिक के साथ ही जाते हैं। अब निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा ही ऑब्वियस सा कि फिर दोनों में से सही कौन है। और अगर आप भी अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि लॉजिकल होना ही सही है शायद, या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना लॉजिकल हो जाएंगे तो क्या डिफरेंस है इंसानों और रोबोट्स में। इंसान में इमोशंस है और यही तो हमारी खासियत है। यहीं पर हम वापस उस जंग की सिचुएशन में खड़े हैं और हम फिर वही कर रहे हैं, साइड लेना, किसी एक पक्ष की तरफ जाके खड़े हो जाना, दिल और दिमाग में से किसी एक को सही ठहराना, दूसरे को हमेशा गलत ठहराना। ये इग्नोर करके कि कहीं ये साइड लेने के चक्कर में, इस दिल और दिमाग की जंग के चक्कर में कहीं हमारी ज़िंदगी तो अफेक्ट नहीं हो रही, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जैसे बाहरी दुनिया की जंग में सही गलत की साइड लेने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ह्यूमैनिटी का नुकसान कम से कम हो, उसी तरह दिल और दिमाग की जंग में साइड लेने से ज़्यादा, किसी एक को सही ठहराने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई हमारी ज़िंदगी पर इस जंग का कम से कम असर हो, हमारी खुशियाँ बरकरार रहें, जो चीज़ें हमारी सपोर्ट सिस्टम है वो चीज़ें बरकरार रहें। बहुत लॉजिकल बन के अगर सब कुछ खो ही दे तो फिर क्या फ़ायदा, और इमोशंस में अगर सब बह ही जाए तो भी क्या फ़ायदा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कभी कोई इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो, कोई ख़ास दोस्त, घर वाले, ऐसा कोई भी, वो इंसान अगर कोई बात बोले जो सही ना हो, लॉजिकल ना हो आपके अनुसार, तो भी आप उस टाइम के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ में अग्री करते हैं उसके साथ। या कभी कभी आपको पता होता है कि आपका दोस्त गलत कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं कि देख भाई, तू ये गलत कर रहा है पर तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरा साथ दूंगा, एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने इमोशंस को प्रेफर किया। इमोशंस ने बोला कि रिश्ता ज़रूरी है, तो आप सब कुछ जानते हुए भी दोस्त के साथ खड़े रहे।
पर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर कुछ और दिन तक कंटिन्यू रखा जाए, जहाँ सिर्फ आपको रिश्ते या दोस्ती की वजह से कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप अपने पहले लिए हुए डिसीजन को फिर से इवैल्यूएट करेंगे। और यही करना भी चाहिए। इमोशनल या लॉजिकल किसी भी डिसीजन की वजह से अगर अल्टीमेटली आपकी लाइफ सफ़र करने लगे, तो जो भी डिसीजन लेने से आपकी लाइफ पर पड़ने वाला बैड इम्पैक्ट कम हो जाए, यानी कोई ऐसा डिसीजन जिसको लेने से आपकी लाइफ पर कम असर पड़े या ज़्यादा आपके लाइफ पर बेहतर प्रभाव पड़े, वही वाला डिसीजन लेना चाहिए। यही सही है। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये सेल्फिश होना है। नहीं, ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ प्रायोरिटी है, ये सेल्फ लव है। आप किसी दूसरे की गलती के चलते अपनी लाइफ में कब तक सफ़र करेंगे? तो जो लोग दिल और दिमाग के कश्मकश में फंसे हुए हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको थोड़ा दूर तक का सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, कि लॉन्ग टर्म में कौन सा डिसीजन लेने पर मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा या मेरी ज़िंदगी के लिए कौन सा अच्छा है। वैसे अगर एकदम ही शॉर्टकट चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि दिमाग या लॉजिक 95% केसेस में, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, दिमाग या लॉजिक सही होता है। तो दोस्तों, दैट इज़ इट फॉर द एपिसोड। कोशिश की है मैंने इस दिल और दिमाग के बारे में आपको समझाने की, और उससे आपकी ज़िंदगी किस प्रकार से प्रभावित होती है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। इस एपिसोड से जुड़े आपके कोई अगर प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो एपिसोड है ना, ये आपको स्पॉटिफाई पर भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा एक इंस्टाग्राम पर पेज है, जो लोग मुझे यूट्यूब से डिस्कवर कर रहे हैं, वहाँ मेरे कुछ 1,28,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। वहाँ हम ज़िंदगी के बारे में रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और ज़िंदगी से जुड़े हुए जो इमोशंस है उसके बारे में भी हम बातें करते हैं। तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। और बाकी तो खुश रहिए, खुश रखिए अपने लोगों को, और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।